जय श्री श्याम प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर एक स्टोरी लेकर आए हैं। इस स्टोरी को रीड करना सीखेंगे, साथ ही साथ मैं आपके लिए प्रत्येक अक्षर का हिंदी में अर्थ भी बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर स्टोरी का नाम है आ ग्लास ऑफ मिल्क। आ का मतलब एक, ग्लास का मतलब ग्लास, ऑफ का मिल्क का मतलब दूध। तो दूध का एक गिलास। अच्छा देखते हैं। यहाँ पर दिया है वंस देयर वॉज आ पुअर बॉय। तो प्यारे दोस्त, वंस का मतलब होता है एक बार। क्या? एक बार। हमने यहाँ पर एक बार लिखा। देयर जहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं होता है वहाँ पर देयर का प्रयोग करते हैं। वॉज का मतलब था। आ का मतलब एक। पुअर का मतलब गरीब। क्या होता है? गरीब। बॉय का मतलब लड़का। क्या? लड़का। हमने यहाँ पर लड़का लिखा जी। क्या लिखा? लड़का। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। एक बार एक गरीब लड़का था। एक बार एक गरीब लड़का था। नेक्स्ट है हु। हु का मतलब तो वैसे कौन होता है, पर यहाँ जो से है तो हु जो। क्या? जो। मेड का मतलब होता है बनाना, पर यहाँ आएगा चलाना। क्या? चलाना। हम यहाँ पर चलाना लिखेंगे। क्या? चला ना। आ का मतलब एक। लिविंग का मतलब जीविका। क्या होता है प्यारे दोस्त? जीविका। हमने यहाँ पर जीविका लिखा। जीविका। वाई का मतलब द्वारा। सेलिंग का मतलब बेचकर। सेलिंग का मतलब बेचकर। हमने यहाँ पर बेचकर लिख दिया। बेचकर। वेरियस का मतलब होता है भिन्न। क्या होता है? भिन्न, या फिर कह लेंगे अनेक। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है वस्तुएं। क्या? वस्तुएं। हमने यहाँ पर वस्तुएं लिख दिया जी। फ्रॉम का मतलब होता है से। डोर का मतलब दरवाज़ा। दरवाज़ा। टू यहाँ पर से, और डोर का मतलब दरवाज़ा। हमने यहाँ पर दरवाज़ा लिख दिया। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। जो, हु का मतलब जो। मेड चलाना, चलाता था। एक जीविका, जो एक जीविका चलाता था। वाई द्वारा, सेलिंग बेचकर। वेरियस ऑब्जेक्ट विभिन्न वस्तुओं को, जो विभिन्न वस्तुओं को बेचकर अपनी जीविका चलाता था। फ्रॉम से डोर टू डोर, एक घर से दूसरे घर, जो एक घर से दूसरे घर अपनी विभिन्न वस्तुओं को बेचकर अपनी जीविका चलाता था। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दिस वॉज द वे। तो दिस का मतलब होता है इस। क्या? इस। हमने लिखा इस। वास का मतलब था। द वे का मतलब रास्ता। द वे का मतलब रास्ता, या कह देंगे तरह। तो इस रास्ते से या इस तरह से कहेंगे। इस रास्ते से या इस तरह से। ही अर्न मनी टू पे फॉर हिज स्कूल। तो ही का मतलब वह। ही का मतलब वह। अर्न यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अर्न की सेकंड फॉर्म अर्न हो जाती है। तो ही वह अर्न कमाया। क्या? कमाया। मनी का मतलब धन। क्या? धन। टू पे देने के लिए। देने के लिए। फॉर का मतलब के लिए। के लिए। हिज का मतलब अपने। हिज का मतलब अपने स्कूल। स्कूल के लिए। क्या? स्कूल। हमने यहाँ पर स्कूल लिख दिया। अच्छा अब हम इसका अर्थ देखते हैं। दिस वॉज द वे, इस रास्ते से या इस तरह से। ही अर्न मनी, उसने धन कमाया। टू पे अदा करने के लिए। हिज स्कूल, अपने स्कूल की फीस। सो उसने इस प्रकार से अपने स्कूल की फीस अदा करने के लिए धन कमाया। तो प्यारे बच्चा, वन डे, हमने इसे लिखा वन डे का मतलब एक दिन। क्या? एक दिन। हमने यहाँ पर एक दिन लिख दिया। वन डे एक दिन। एज ही वॉज वॉकिंग फ्रॉम हाउस टू हाउस। एज
एज वेल। सो अब हम देखते हैं एज जैसे कि, जैसे हमने यहाँ पर जैसे लिख दिया, जैसे कि ही वॉज वॉकिंग, ही का मतलब वह, ही का मतलब वह, वॉज था, वॉकिंग जाता था, वॉकिंग का मतलब जा रहा, वॉकिंग का मतलब आईएनजी है तो जा रहा, हमने यहाँ पर जा रहा लिख दिया। फ्रॉम का मतलब से, हाउस, हाउस का मतलब घर, टू से हाउस घर। एज उज्जवल, एज उज्जवल का मतलब जैसा पहले, जैसा पहले, उज्जवल का मतलब पहले से आएगा यहाँ पर क्या, पहले। तो अब हम इसका अर्थ देखते हैं। एज जैसे कि, ही वॉज वॉकिंग वह जा रहा था, फ्रॉम से हाउस टू हाउस एक घर से दूसरे घर, जैसा पहले कर रहा था उसी हिसाब से वह एक घर से दूसरे घर जा रहा था। नेक्स्ट है ही फेल्ट वेरी हंग्री एंड वीक। ही का मतलब उसने, क्या उसने, उसने किसने, लड़के ने, फेल्ट अनुभव किया, क्या अनुभव, अनुभव किया, वेरी का मतलब बहुत, वेरी का मतलब बहुत, हंग्री का मतलब भूख, क्या भूख का, एंड और, एंड का मतलब और, वीक का मतलब होता है कमज़ोर, वीक का मतलब कमज़ोर, हमने यहाँ पर कमज़ोर लिख दिया। अच्छा अब हम इसका अर्थ जानते हैं। ही उसने, फेल्ट अनुभव किया, वेरी हंग्री अत्यधिक भूख का या बहुत जोर से भूख का, एंड और वीक कमज़ोरी का, तो उसने अत्यधिक भूख और कमज़ोरी का अनुभव किया। नेक्स्ट है प्यारे बच्चा यहाँ पर ही फेल्ट दैट, ही उसने, ही का मतलब उसने, उसने किसने, उस लड़के ने, फेल्ट अनुभव किया, क्या अनुभव, तो उसने अनुभव किया, दैट की, यहाँ पर की से अर्थ आएगा, वैसे तो दैट का मतलब वह होता है पर यहाँ की। ही कुड नॉट वॉक अ फ्यू स्टेप, ही का मतलब वह, कुड नॉट नहीं सकता है, कुड का मतलब सकना, नॉट का मतलब नहीं, नॉट का मतलब नहीं, वॉक का मतलब चल, वॉक का मतलब चल, आ फ्यू एक कदम, आ का मतलब एक, फ्यू स्टेप का मतलब एक कदम, हमने यहाँ पर कदम लिख दिया। अच्छा अब हम इसका अर्थ जानते हैं। तो ही वह कुड नॉट नहीं सका वॉक चल अ फ्यू स्टेप्स एक कदम भी, तो वह अब एक कदम भी नहीं चल सकता था। नेक्स्ट देखते हैं। ही डिसाइडेड टू आस्क फॉर फूड एट अ हाउस, ही उसने, ही का मतलब उसने, डिसाइडेड निर्णय लिया, क्या निर्णय लिया, हमने यहाँ पर निर्णय लिख दिया, निर्णय लिया, हमने लिया लिख दिया, निर्णय लिया, टू, टू का मतलब को, आस्क कहने का, आस्क का मतलब कहना या पूछना, फॉर के लिए, फॉर का मतलब के लिए, फूड का मतलब भोजन, क्या प्यारा बच्चा भोजन, एट का मतलब होता है पर, आ का मतलब एक, हाउस का मतलब घर। तो अब हम देखते हैं। ही डिसाइडेड उसने निर्णय लिया, टू आस्क कहने के लिए, फूड भोजन, एट अ हाउस एक घर पर, तो उसने एक घर पर भोजन के लिए पूछने का निर्णय लिया या कहने का निर्णय लिया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। ही नॉक्ड ऑन द डोर एंड वॉज stunned to see a beautiful young girl open the door। अच्छा अब हम देखते हैं। ही उसने, ही का मतलब उसने, knocked, knocked का मतलब खट खटाया, क्या खटाया, तो उसने खटखटाया, ऑन का मतलब पर होता है, द डोर का मतलब दरवाजे, क्या दरवाजे, एंड का मतलब और, एंड का मतलब और। अब देखते हैं। तो उसने दरवाजे को खटखटाया या दरवाजे पर खटखटाया, एंड वॉज स्टन्ड
एंड और वाज था, वाज का मतलब था। स्टंड मतलब दंग रह गया, क्या दंग रहना, रहना, हमने यहाँ पर दंग रहना लिख दिया। टू सी देख कर, क्या देख कर। आ एक, आ का मतलब एक। ब्यूटीफुल सुंदर, ब्यूटीफुल का मतलब सुंदर। यंग जवान, क्या जवान। गर्ल का मतलब होता है लड़की, क्या लड़की। ओपन का मतलब खोलना, क्या खोलना। द डोर का मतलब दरवाज़ा, द डोर का मतलब दरवाज़ा। अच्छा, अब हम इसका अर्थ जानते हैं। तो वह एक सुंदर लड़की को दरवाज़ा खोलते देखकर दंग रह गया। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। विद मच, विद का मतलब साथ, मच का मतलब अधिक, क्या अधिक। हेजिटेशन, हेजिटेशन का मतलब होता है हिचकिचाहट, मतलब होता है हिचकिचाहट। हमने यहाँ पर हिचकिचाहट लिख दिया। सो अब देखते हैं इसका अर्थ। अत्यधिक हिचकिचाहट के साथ। आस्क्ड द गर्ल फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर। ही, उसने, ही का मतलब उसने। आस्क्ड पूछा या कहा, हम यहाँ पर कहा लिख देते हैं। द गर्ल लड़की से, द गर्ल लड़की, लड़की। फॉर के लिए, फॉर का मतलब के लिए। आ एक, आ का मतलब एक। गिलास, गिलास का मतलब गिलास होता है प्यारे बच्चा, क्या गिलास। ऑफ का मतलब का। वाटर का मतलब पानी। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। तो उसने एक लड़की से एक गिलास पानी के लिए कहा। तो प्यारे दोस्तों, इस प्रकार से हमने अंग्रेजी को पढ़ना, लिखना और बोलना सीखा। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।